आज का जो मुद्दा है, मामला बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा गंभीर है। आप सबको पता है जिस तरह से मनीषा की जो मौत का मामला है वो बड़ा कंफ्यूजन में है और उस कंफ्यूजन के कारण है कुछ। सबसे पहले उस कंफ्यूजन का कारण ये है कि आज उसके फादर का फिर बयान आया है कि वो जांच से संतुष्ट नहीं है और उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। कंफ्यूजन का कारण ये है कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी आदमी सामने नहीं आ रहा है। खासकर पत्रकारों के सामने कोई भी नहीं आ रहा है। पत्रकारों के ऊपर केस की धमकी, पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है और अभी सूचना मिली है कि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। अब ये मामला मैं आपको 2-3 वीडियो सुनाऊंगा, आप उस वीडियो से सारी चीजें निकल के आएंगी। मैं ये भाई कमेटी के तरफ से गए हुए, कमेटी की तरफ से, ये रवि नाम है और ये गए हुए हैं, तो धरने पे थे ये। और ये सुनिए आप क्या कह रहे हैं। मीटिंग होगी और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। तो अभी आप बाहर आए हैं, अब 21 सदस्य कमेटी अंदर गई है, तो क्या फैसला हुआ अभी आपका? देखिए, कमेटी की मीटिंग हुई और कल भी एसपी, डीसी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग थी। उनके साथ में, और अधिकारियों का ये कहना था कि हमें सहयोग चाहिए और हमने अपनी कमेटी की तरफ से, परिवार की तरफ से प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ये वायदा किया था कि हम हर कदम पे सहयोग करेंगे, हर कदम पे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमें तो पूरे षड्यंत्र का खुलासा और जो दोषी है उनके ऊपर हमें कार्रवाई चाहिए, हमारी मांग ये है। और अभी हमारी लगभग 10 सदस्यों की कमेटी, जो हमारी इस बहन के कुछ सैंपल जो गए थे एफएसएल लैब में, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टरों के साथ डिस्कस करके परिवार और कमेटी के साथियों के साथ वो लैब में देंगे। और अभी 10-11 सदस्य उसके लिए लैब के लिए रवाना हो रहे हैं और उसके बाद प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद आगे की जो रणनीति रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना है पुलिस का काम। हम केवल ये चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से हो, निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए, दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। और पूरा देश और प्रदेश टकटकी लगा करके इस बहन को न्याय दिलाने का इंतजार कर रहा है। तो आगे की जो बातचीत होगी वो हम प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग के बाद आपको बताएंगे। देखिए, हमने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, अपराधी चाहे यहाँ का हो, चाहे वहाँ का हो, चाहे अंदर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे 100 मीटर का हो, चाहे 2 किलोमीटर का हो, चाहे 200 किलोमीटर का हो, हमें अपराधी सामने चाहिए और इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि किसी निर्दोष को फंसा दिया जाए और असल अपराधी यहाँ से बच जाए। हमारी मांग केवल और केवल ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारी इस बहन को न्याय मिलेगा तो करोड़ों लाखों बहनों का जीवन, उनकी इज्जत और उनका सम्मान बचेगा। सुसाइड नोट की न्यूज चल रही है। देखिए बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, सबूतों के साथ ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो। हम किसी कहानी पे भी विश्वास नहीं करेंगे और हम असलियत से भी नहीं भागेंगे। दोनों बातें हैं, सच्चाई से भी नहीं भागेंगे। पुलिस ने सुसाइड नोट के बारे में चर्चा की नहीं, हमारी 2 बार मीटिंगें हुई, हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। क्या पुलिस ने कोई इनिशियल कोई स्टेप दिखाया हो? कोई नहीं, पुलिस ने केवल ये बात कही थी, अपराधी 2 किलोमीटर में है एसपी की तरफ से और आपके धरने पे भी हो सकता है। और उस समय हमने ये वायदा किया था कि अपराधी चाहे जो भी हो, हम किसी को बचाने के लिए नहीं बैठे, हम दोषी को सजा दिलाने के लिए बैठे। ये
इस वीडियो में ये कमेटी के साथ जो मीटिंग हुई पुलिस की, ये भाई कह रहा है कि 2 मीटिंग में सुसाइड नोट का कोई जिक्र नहीं हुआ। ये आपने सुना होगा, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एसपी साहब ने ये कहा कि अपराधी 2 किलोमीटर के दायरे में भी उसका है, धरना स्थल पर भी उसका है। ये एसपी ने कहा है, ये कह रहा है, आप सुन रहे होगे। वो बडोली साहब की ओर दिखाओ। ये इतनी बड़ी झूठ मीडिया के आप चैनल पर बैठ कर कह रहे हैं, और आप अच्छे पत्रकार हैं, आप पता करिए वो पकड़े गए हैं और उनके सारे कागजात, उनकी सारी जानकारी मीडिया में है। लेकिन कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर भाई उसको गलत भी प्रचारित करते हैं। ये साहब कह रहे हैं कि वो पकड़े गए हैं, वो एलियन थे, कौन पकड़े, किसने पकड़े, क्या पकड़े गए हैं, इस चीज का भी। अब उनके फादर का और दिखाना। हाँ एक बार सर, ये तो प्रूफ समेत बातें हैं ना, मैं तो अपनी तरफ से। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय सही है, मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी आपने? प्रशासन ने दबाया है, कमेटी ने मेरे को दबाया है। अब ये है 3 वीडियो मैंने आपको दिखाया। इसका बाप कह रहा है कि प्रशासन ने कमेटी को दबाया, कमेटी ने इसके बाप को दबाया। हमारी तरफ से इसमें कुछ नहीं कहा जा रहा। अब सवाल ये उठता है कि भाई शुरू से एक बातचीत चल रही है कि भाई इसकी सीबीआई जांच करवा दो मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब ने बयान दिया था अभी कि वो हमारे परिवार की बेटी है। तो परिवार की बेटी है तो मुख्यमंत्री साहब को सामने आना चाहिए था। एसपी साहब ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। कल निकल के आया कि ये लेटर अनऑफिशियली तरीके से घूम गया हर जगह पे कि ये सुसाइड नोट है। ये सुसाइड नोट कैसे आया? ये तो पुलिस की प्रॉपर्टी थी। पुलिस की प्रॉपर्टी कैसे लीक हुई या किसी ने चोरी करी? सवाल इस बात का है। जो भी चीज आ रही है, मेडिकल रिपोर्ट आ रही है तो उसके ऊपर भी पोस्ट डाल देते हैं, मीडिया में आ जाती है कि ये मेडिकल रिपोर्ट है। तो एसपी साहब को मीडिया के सामने आने में समस्या क्या है? और ये मामला अब भिवानी का है ही नहीं, ये तो पूरे हरियाणा का है। तो इस पे डीजीपी साहब को आना चाहिए, मुख्यमंत्री साहब को आना चाहिए। अगर ये सुसाइड है तथ्यात्मक तरीके से रखने से, ये साहब कह रहे हैं अब कमेटी वाले डरे हैं, बिके हैं, सेटिंग करी है, क्या करया है क्या नहीं करया है, इसका कौन क्या कहेगा बताओ। अब कहा जा रहा है कि उसका दाह संस्कार जबरदस्ती से। भाई जब लोग संतुष्ट नहीं, जनता संतुष्ट नहीं है, आपकी बात मान ली कि आप कह रहे हो कि सुसाइड है, 100% मान लो इस बात को कि भाई सुसाइड है, मान लिया, एक नहीं आप 100% मान लो। तो ये जो सुसाइड लेटर था ये बाहर क्यों नहीं आया? 7 दिन के बाद इस सुसाइड लेटर का बाहर आने का मतलब क्या है? चलो मान लिया आपकी ये सुसाइड लेटर 7 दिन के बाद आ गया, तो फिर सवाल उठता है जब सुसाइड ही था तो फिर वो उस एसपी को बदलने की क्या जरूरत है? उसने क्या खोट करा? वो पुलिस वालों को सस्पेंड, उनने तो 112 वाले ने कही है ना ये बात है कि भाई सर्टिफिकेट वाला। उस धरना स्थल से जो चीजें चल रही थी वही बात तो सब बोल रहे थे, हम भी वही बोल रहे थे और भी पब्लिक वही बोल रही थी। ये लाखों लोगों की भावनाएं इस मामले से जुड़ी हुई हैं और हम पहले भी कह चुके हैं, क्या किसी बड़े नेता, बड़े अधिकारी, बड़े व्यापारी की बेटी होती तो भी क्या इस तरह की चीजें होती? अब अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं वो तो पकड़ लिए। कल आपने देखा होगा कि जो कल अखबारों में भी आई थी कि एसपी साहब ने कहा, वहां पे जाकर बता रहे हैं, ये कमेटी वाला ही कह रहा है कि भाई 2 किलोमीटर के दायरे में अपराधी, धरना स्थल पर भी उसका है। श्रुति चौधरी जो मिनिस्टर है उसने कहा कि हम अपराधियों के बहुत नजदीक लग चुके हैं। तो किसके नजदीक लग रहे थे भाई ये? और एकदम वो क्यों? वो लड़की
आपने स्कूल गई है, वो फिर बता रहे हैं वहां से उसने दवाई ली, फिर वो एक कॉलेज में गई है, जो बता रहे हैं कि फिर वो एक कॉलेज में गई है, उस कॉलेज के पास में मिली है। अब बता रहे हैं कि भाई उसको कुत्तों ने नोच रखा है। अब जब सारी चीजें इतनी आपकी एग्जैक्ट हैं, फुल प्रूफ हैं, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि शासन प्रशासन की तरफ से क्यों कोई सामने नहीं आ रहा है, क्यों मीडिया के जनता के सवालों से भाग रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। अब वो लड़की अगर एक गरीब घर की लड़की है, और मैं मुख्यमंत्री साहब से बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब को खुद आना चाहिए सामने, खुद आगे बताए, डीजीपी को साथ में लेके बैठे, एसपी को साथ में लेके बैठे, परिवार को साथ में लेके बैठे, उस कमेटी को साथ में लेके बैठे। अब वो कमेटी कल बयान देने के बाद 18-20 घंटे से गायब है, कोई बोल नहीं रहा है, उस कमेटी का कोई आदमी नहीं बोल रहा है यार। अरे अगर आपको लगता है कि वो सुसाइड है तो सामने आके बताओ। आप जिसको षड्यंत्र बता रहे थे, आप बताओ अब कि वो षड्यंत्र नहीं, सुसाइड है। फिर उन पुलिस वालों की कह रहे हैं, वो कल मंत्री जी कह रही थी पुलिस वालों की जिंदगी खराब कर दी हमने, तो फिर पुलिस वालों की जिंदगी खराब क्यों कर दी भाई? उनकी क्या इतनी बड़ी गलती? फिर उस एसपी का भी ट्रांसफर, तो एसपी का ट्रांसफर भी कर दिया। अब सुसाइड है तो ये तो मामला अलग ही तरह का हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं, और मैं एक नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूं, अभी इंटरनेट भी बंद हो गया, कि इससे पहले मैं अपने साथियों से सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी हुड़दंग नहीं करना है, रोड जाम नहीं करना है, पंगा नहीं करना है। और सरकार से मैं अपील करता हूं, जबरदस्ती दाह संस्कार नहीं करना है मुख्यमंत्री साहब, जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होता। और नौजवानों से मैं इसलिए शांति की अपील कर रहा हूं, अब जो ये नेता वगैरह ये सेक्टर घूमते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब जाट आंदोलन हुआ था 2016 में, यशपाल मलिक के ऊपर एक भी केस नहीं है, हजारों लोगों पे केस हो रहे हैं, अपनी तारीखें भुगत रहे हैं। 100 के करीब तो चंडीगढ़ जाकर तारीख भुगता है हर हफ्ते। उनसे जाके पूछो उनका क्या हाल हो रहा है और उनके परिवार का क्या हाल है। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत के ऊपर कोई केस नहीं है, और ही लोग भुगत रहे हैं। मैं इसलिए मैं उन नौजवान साथियों, सब आपकी भावनाएं हैं, आपके अंदर जोश है, सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत तरीके से। और मैं पुलिस को मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है। कल भी आया कि 10 यूट्यूबर पे, मतलब ये तो वाह बात है, बोला उस पर बोला चल नहीं, गधी की दही तोड़ दो। ये यूट्यूबर तो गधी बना रखे हैं, गधी। अब किससे ही कुछ नहीं चल रहा। ये सोशल मीडिया के द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन है, और हर आदमी ने अपनी भागीदारी निभाई है। इसमें पत्रकारों का भी रोल है, बहुत बढ़ चढ़ के रोल है, यूट्यूबर्स का भी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी है, सबका है। तो इसका मतलब ये नहीं है। और मैं गांव के लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये कमेटी वमेटी के चक्करों में मत पड़ो। आप गांव राम डिसाइड करो, गांव गोहांड डिसाइड करो। ये बाहर से लोग आके परने बांध के मनासा मार मार के जो आए हैं, आपके आंदोलन को बेच देंगे। कुछ लोग सुपारी किलर होते हैं, सुपारी किलर आंदोलन के, आपने सुनी होगी कि सुपारी किलर, लेकिन कुछ आंदोलनों के सुपारी किलर होते हैं जो सरकारों के द्वारा प्रेजेंट इंजेक्ट किए जाते हैं। अरे हम इतने सालों से इतने केस भुगत रहे हैं, ये इतने बड़े आंदोलनकारी हैं, कौन सी तारीख भुगते हैं, कौन से केस भुगते हैं? इनका काम आंदोलन बेचना है, सेटिंग करनी है, और कुछ नहीं करना। नौजवानों को के ऊपर केस लगवा देंगे, अपने आप इनका कुछ नहीं होगा। मैं सबसे मैं यही कह रहा हूं। और मैं मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री सैनी साहब ओबीसी समाज की लड़की है, जिसको आप बता रहे हो कि आपका परिवार है ना, तो मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए, उस गांव में हिम्मत दिखाओ। मुख्यमंत्री साहब जाओ, सैनी साहब वहां पे उस लड़की के परिवार के पास जाओ, लेके जाओ एसपी को, डीसी को, डीजीपी को, और बताओ सच्चाई, जनता के सामने जाओ, जाके बताओ कि हाँ ये सुसाइड है। और ये जो कमेटी वाले हैं, हिम्मत है तो सामने आओ और आके बताओ कि सुसाइड है। अगर सच है तो क्यों डर रहे हो, क्यों भाग रहे हो भाई? आप लोग मत भागो, आप बेवकूफ मत समझो सब लोगों को। और ये अब पुलिस फोर्स बुलाकर चारों तरफ से बंद कर दो उसको, भिवानी दादरी। अरे यार ये धींगा मस्ती है, तानाशाही क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है? इतना तो कुछ है भी नहीं। लोग न्याय तो मांग रहे हैं, कोई डिमांड थोड़ी कर रहे हैं तुम्हारे से।
कि भाई कोई मुआवजा दे दो, कोई नौकरी दे दो, कोई और तो आंदोलन नहीं है ना ये कुछ किसी भी चीज का, न्याय के लिए ही तो है। और जब आप कह रहे हो कि यह सुसाइड है तो क्यों नहीं कहते फिर सामने जाके ये एक बार ये छोड़ दी, एक बार सुसाइड नोट छोड़ दिया, एक बार मेडिकल रिपोर्ट छोड़ दी, क्या है ये यार? उस लड़की की आत्मा बेचारी की अभी आत्मा रो रही होगी, उसकी लाश पड़ी है अब तक, क्या है? हाँ ये तो है ही, ये तो कहा है उसने, उसके बाप ने कहा है, कमेटी ने उसके ऊपर, तो कमेटी ने क्यों दिया भाई उसके ऊपर दबाव? एक गरीब आदमी है बेचारा, ये कमेटी वाले, अगर ये कोई बड़ा आदमी होता, कोई तगड़ा आदमी होता, उसको भी दबाव दे देते क्या है? तो ये कमेटी जो है, ये कमेटी सामने आके अपनी बात रखे। ये कल से ये कमेटी वाले ठस्सा पिए बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। अगर वो सही है तो बता दे क्या प्रॉब्लम है। मेरी सिर्फ ये डिमांड है सरकार से, आप ये इंटरनेट वगैरह बंद करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सही है तो मुख्यमंत्री को खुद सामने आना चाहिए और खुद सामने आके बताओ, पुलिस ने साथ में लो और फिर उन एसपी का उसका उस पछले एसपी का कसूर भाई, वे और सस्पेंड कर दिया, उनका क्या कसूर? वो मान लो एक आदमी ने कही है, वो भी अब ये बात कही है या नहीं कही है ये कौन डिसाइड करेगा? इसके बाप से कल कुछ बयान दिवा दिया गया, आज सुबह कुछ दे रहे हैं, परसों कुछ और दिवा दिया गया, क्या मतलब है ये? तो है तो पुलिस वाले भी भाई, इनके लिए तो कोई नहीं बोल रहा, पुलिस वाले के लिए तो कोई नहीं बोल रहा। तो इसलिए मेरी यही डिमांड है। आपका कोई सवाल है तो आप बता दीजिए। क्या वजह लगती है कि आप क्यों छुपो रहे हैं सारे मामले को? भाई मामले में झोल है ना। अब एक बात बताओ, अब बता रहे हैं कि अनऑफिशियली तरीके से कि पुलिस से कि हमारे पास सुसाइड नोट पहले से ही था, तो जो पुराना एसपी था उसको ये सुसाइड नोट पढ़ना नहीं आता था क्या भाई? वो कोई सेटिंग वेटिंग का एसपी लगा हुआ है क्या, या मतलब आईपीएस लगा है, या मुझे नहीं पता वो डायरेक्ट आईपीएस है या प्रमोटी है भाई? पहले तो लाग जाया करते सीधे एचसीएस भी लग गए थे, एचपीएस भी लग गए थे, खूब लगे आते, ऐसी बात नहीं है। तो क्या पिछले एसपी को सुसाइड नोट पढ़ना नहीं आया? क्या उसके पास वो सुसाइड नोट नहीं था? अब जब वो सुसाइड नोट था पहले दिन, तो क्यों नहीं बताया गया कि हाँ सुसाइड नोट है? ये तो बताया जा सकता है भी हाँ सुसाइड नोट है हमारे पास, लेकिन हम जांच कर रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है कि चीजों की। आप ये कर सकते। अब आप बता रहे हो कि भाई उसके कुत्ता ने पाड़ ली, गादड़ ने पाड़ ली, अब भाई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब जो लड़की है, मैं तो ये कह रहा हूं, उसकी जो लाश है बेचारी की, उसकी आत्मा रो रही है। और मैं अपने सभी नौजवान साथियों से मैं फिर अपील करता हूं, आप बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं दबना है, अपनी आवाज उठाइए। आप बोल नहीं सकते तो लिख कर आवाज उठाइए, अपने फोन पे उठाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाइए। कोई धींगा मस्ती हुड़दंग मत कीजिए, किसी भी तरह रोड जाम मत कीजिए, आप ऐसा काम कुछ मत कीजिए जो कानून से बाहर हो, वरना ये आपके नेता सेटिंग करके निकल जाएंगे, आप लोग केस भुगतोगे। ये ऐसा पहले इतिहास में हुआ है। तो और पत्रकार साथियों से मैं, यूट्यूबर से मैं कह रहा हूं, कतई डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपको दबाने की। अब आ रही है वो कि यूट्यूबर के ऊपर 10 के ऊपर मामले दर्ज, ले यूट्यूबर ना पकड़ो, यूट्यूबर ना पकड़ो, गधी बना रहे कि यूट्यूबर की यार, ये क्यों मतलब है? वो आवाज उठा रहे हैं, गलत क्या कर दिया भाई? अगर कोई गलत बात है भी तो कह दो भाई, डिलीट कर दे। ये डराने का है और कुछ नहीं है। और कोई आपका सवाल है तो आप बता दें।